ग्लास कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें एक सिक्योरिटी ग्लास आता है, उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो एक तरफ कहते हैं कि हम 5 mm का टफन ग्लास लगाएंगे, तो एक तरफ 5 mm का नॉर्मल ग्लास और एक तरफ 5 mm का टफन ग्लास। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? जैसे रेलिंग हो गई, आपकी पार्टीशन हो गए, इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें कितने mm का गिलास लगाना और किस कंडीशन में कौन सी थिकनेस का गिलास लगाना चाहिए और किस चीज के ऊपर जो है कौन सी चीज इफेक्ट करती है कि हमारी थिकनेस को कौन सी चीज बढ़ा सकती है और कौन सी चीज घटा सकती है। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड आते हैं, तो क्या डिफरेंट ब्रांड वाइज आपकी जो शीशे होते हैं उनकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है? एक तरफ है लोकल ब्रांड और एक तरफ अच्छा, तो उनकी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो हम आए हुए हैं ग्लास की सबसे पुरानी शॉप पे हरिद्वार की, और बहुत ही पॉपुलर शॉप है जो कि हरिद्वार में है, सत्यम ग्लास के नाम से। तो अभी ना बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि आप में से काफी सारे लोगों के रहते हैं, तो कि मैं भैया से पूछूंगा। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ आपको जो है सीखने के लिए मिलेगा। और आप में से कोई भी अगर ग्लास का कुछ भी ऑर्डर करना चाहता है तो मैं भैया का नंबर भी नीचे मेंशन कर दूंगा, डायरेक्ट भैया से ही बात कर सकते हैं। तो सत्यम जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आपसे कि ग्लास कितने टाइप्स के होते हैं, कितने डिफरेंट बेसिकली देखिए, जब हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं ना तो मल्टीपल टाइप के गिलास होते हैं, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे काम करो तो आप बताओ कि घरों में या फिर कॉमर्शियल कितने टाइप के जनरली ग्लास यूज करे जाते हैं? सर जनरली जो होता है ना, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में कॉन्वेक्स पढ़ते हैं, वो ग्लासेस अलग होते हैं। जो चीज भी हम अपने घर के अंदर यूज करते हैं वो ग्लासेस अलग होते हैं। वो कौन तो उन ग्लासेस में 2-3 तरह के ग्लासेस आते हैं। एक होता है रिफ्लेक्टिव ग्लास। अच्छा, ये आपका रिफ्लेक्टिव ग्लास। सबसे पहले रिफ्लेक्टिव ग्लास होता है। इसकी तरफ इसमें एक तरफ पॉलिश होती है, ओके, जो कि आपकी जो हीट आती है सन की उसको रेजिस्टेंट करती है। आप अंदर बाहर से अंदर का नहीं देख पाएंगे इस पॉलिश की वजह से, क्योंकि जैसे ही सन की रेज इसके ऊपर पड़ती है तो इसको रिफ्लेक्शन बना देती है। ये एज ए मिरर काम करती है। तो जब ये मिरर काम करेगी तो हीट अंदर नहीं आने देगी और आपके घर के अंदर हीट नहीं आएगी, केवल रोशनी आएगी, लाइट आएगी। मतलब बेसिकली जैसे साउथ या वेस्ट साइड है और वहाँ पे बहुत वहाँ के लिए बेस्ट है ये। और ये ममटी के लिए शीशा बेस्ट ही ग्लास माना जाता है जो कि रिफ्लेक्टिव होता है। ओके, और दूसरा ग्लास आता है इसके अंदर प्लेन ग्लास। ये तो फिलहाल तो भी 10 mm में है, लेकिन ये 5 mm में और 3.5 mm में अवेलेबल मिलता है। कच्चा गिलास है ये, कच्चा, इसको कच्चा बोलते हैं, एनेल्ड ग्लास भी बोलते हैं, कच्चा भी बोलते हैं। टफन ग्लास नहीं, और टफन ग्लास दूसरा होता है, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो ये जैसे प्लेन ग्लास है, प्लेन ग्लास और नॉर्मल ग्लास होता है, इसके अंदर हीट भी आएगी, रोशनी भी पूरी आएगी, सब चीज आपको प्रॉपर मिलेगी। ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया। एक होता है सर टिंटेड ग्लास। टिंटेड ग्लास को बोलते हैं, ये आता है सर ब्राउन में। एक कैटेगरी आती है सर इसके अंदर टिंटेड ग्लास की। टिंटेड ग्लास में क्या होता है, कोई पॉलिश नहीं होती, लेकिन कलर होता है उसके ऊपर, उसमें हीट भी आएगी, रोशनी भी आएगी, सब चीज आएगी। बस इसके अंदर प्लेन ग्लास के अंदर कलर दे दिया है तो टिंटेड बन जाता है। इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी और देखी कि मतलब जिस तरफ भी ज्यादा लाइट होगी उस तरफ दिखाता है। नहीं, वो रिफ्लेक्टिव में होता है सर। अच्छा, वो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्टिव की, वो इसकी नहीं है। ये वाला ऐसे होता है जैसे आपको अंदर का हल्का हल्का दिखाना है और आप बहुत ज्यादा नहीं दिखाना, तो इसमें हल्का हल्का दिखाई देगा, रोशनी आएगी और आप अंदर का देख सकते हो। लेकिन रिफ्लेक्टिव में पॉलिश की वजह से आप दिन में अंदर का बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, आप उधर का देख पाओगे जिधर रोशनी होगी। मतलब चाहे डे हो चाहे लाइट, इसमें आर पार दिखेगा, 24 घंटे देख सकते 24 घंटे देख सकते हो। और ये कई कलर में आता है, ब्लैक में आता है टिंटेड, और ब्राउन में मिल जाएगा आपको, ग्रीन में मिल जाएगा, ब्लू में मिल जाएगा, कई तरह के आते हैं। ये सारे कलर इसके अलावा यही आते हैं जनरली, और भी मतलब सर जनरली कलर तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जनरली यूज यही वाले होते हैं। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, रॉयल ब्लू मिल जाएगा, फॉरेस्ट ग्रीन मिल जाएगा, बहुत सारे कलर्स हैं, वो ऑन ऑर्डर मिल जाते हैं। बाकी मोस्टली हमारे पास अवेलेबल रहते हैं सारे के सारे ग्लासेस। और इसमें एक सिक्योरिटी ग्लास आता है, उसके बारे में? सर सिक्योरिटी ग्लास का पर्पज अलग है, लगाने का पर्पज अलग है, कहाँ लगना है उसका पर्पज अलग है, और कहाँ यूज होना है वो अलग। तो वो एक अलग कैटेगरी है ग्लासेस से। वो एक्चुअली क्या होता है, टफन ग्लास होता है। टफन ग्लास को इतना सिक्योर कर देते हैं लेयर डाल के, क्योंकि वो सिक्योरिटी का काम करता है। मतलब उसके अंदर अगर आप एक बार हिट करोगे तो नहीं टूटेगा, 2 बार हिट करोगे, उसमें बीच में लेयर होती है, वो प्रॉपर एक बार में नहीं टूटेगा, बहुत बार में उसको अगर हिट करोगे तो टूटता है। उसकी कैटेगरी अलग आती है। अच्छा, वो कैटेगरी अलग है, उसके ऊपर फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे ना, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम प्राइसेस के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सर प्राइसेस तो बहुत नॉमिनल हैं इनके लोग इन चीजों के, जनरली। लेकिन आज हम बात करते हैं, हम 2023 अक्टूबर में खड़े हुए, तो जनरली अगर आप टिंटेड ग्लास लेते हो तो 5 mm का 60 से 70 रुपए के बीच में मिल जाएगा आपको, और अगर आप 3.5 का लेते हो तो 50 से 55 रुपए के बीच मिल जाता है। प्लेन ग्लास की कॉस्ट तो हमेशा 50 से 60 के बीच में रहती है। और अगर बहुत ज्यादा ऊपर लेना चाहते हो तो 70, 75, 80, 90 तक के ग्लासेस। और जैसे आपने रिफ्लेक्टिव बताया 3.5 और 5 mm 2 आता है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा mm कहाँ पर? सर अगर आप जैसे सपोज करो आप 3.5 mm ग्लास की बात करते हैं, 3.5 mm ग्लास ज्यादातर जो होता है लकड़ी की खिड़कियां जो होती हैं, घरों के अंदर छोटी विंडोज जो होती है ना, उनमें यूज होता है, जहाँ पे आप बिडिंग के साथ यूज कर रहे हैं उसको। जहाँ बिडिंग लगेगी वहाँ आप 3.5 mm ग्लास लगा सकते हो, लेकिन जहाँ बिडिंग नहीं है वहाँ आप 5 mm का लगाओ। लेकिन अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव देखना चाहो तो 3.5 mm का लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है मजबूती के लिए लकड़ी की खिड़की में भी 5 mm लगा लेते हैं। 3.5 में कई बार तेज हवाएं चलती टूटने का खतरा रहता है, वो कॉस्ट आके बाद में वही बात पड़ जाती है। और अच्छा, सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो एक तरफ कहते हैं कि हम 5 mm का टफन ग्लास लगाएंगे, तो एक तरफ 5 mm का नॉर्मल ग्लास और एक तरफ 5 mm का टफन ग्लास। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? सर देखिए, एक वर्ड आया था कॉस्ट इफेक्टिवनेस,
ग्लास का। उससे क्या होता है, अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। बाकी अगर आप बिडिंग में लगाते हैं तो 5 mm का नॉर्मल ग्लास भी एज ए टफन ग्लास ही करेगा। वो एक संतुष्टि के लिए। अगर आप बड़ा ग्लास है, अब बड़े ग्लास में बड़ी जगह है, सपोज करो 6x6 की विंडो है या 6x4 की विंडो है, वहाँ पे अगर आप कई बार ग्लास लगाना चाहिए तो वहाँ पे आप टफन को यूज कर सकते हैं। वैसे हम लोग ज्यादातर छोटे खिड़कियों में नॉर्मल ग्लास ही प्रेफर करते हैं कि आप ये लगाए हमारी तरफ से। ओके, अब मेरा इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है कि जैसे रेलिंग हो गई, आपकी पार्टीशन हो गए, इसमें हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कितने mm का गिलास लगाना और किस कंडीशन में कौन सी थिकनेस का गिलास लगाना चाहिए, और किस चीज़ के ऊपर जो है कौन सी चीज़ इफेक्ट करती है कि हमारी थिकनेस को कौन सी चीज़ बढ़ा सकती है और कौन सी चीज़ घटा सकती है? सर देखिए, एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो चीज़ मोटी है ना वो देर में टूटेगी। बिल्कुल, है ना। तो एक चीज़ तो हम ये लेके चलते दिमाग में, कॉमन आदमी के दिमाग में ये बात होती है कि जो चीज़ मोटी है वो देर में टूटेगी। हम बिल्कुल सही बात है। टफन ग्लास का ये होता है, अगर आप रेलिंग में लगा रहे हैं तो प्रेफर्ड जो होता है 12 mm होता है। हाँ, अब अगर आप कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहते 10 भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और होता है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि 12 mm हम लगाएंगे लेकिन लगा देंगे 10 mm, तो लोगों को तो इतना पता चलेगा क्योंकि शीशे के ऊपर कोई लिखा होता है कि 10। सर ऐसा कहीं किसी की ग्लास के ऊपर मेंशन नहीं होता। ये आपको आप ही बता सकते हो देख के कि कितना mm का है, बाकी अगर नाप सकते हो। लेकिन जैसे हम ग्लास वाले तो हम जनरली बता देते कि 8 mm है, 10 mm है, 12 mm है। लोग चीटिंग करते हैं इस चीज़ में। हाँ, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कोटेशन में क्या है, क्योंकि क्लाइंट क्या बोलता है कि जैसे मैंने 2 बंदे ने 12 mm दे दिया, अब उसमें क्या है कि मान लिया एक बंदे ने जो है लिखा 12 mm लेकिन दे वो 10 mm है, और उसने प्राइस जो 5-10 रुपए कम दिया, लोग फिर वो प्राइस के चक्कर में आ जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ बिल्कुल होता है। और कॉमन ये जो चीटिंग होती है वो लोग यही करते हैं, 12 की जगह 10 लगा के कॉस्ट कम करके अपने पैसे कमा लेते हैं। अच्छा, और इसमें मेरा एक और एक क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड आते हैं, तो क्या डिफरेंट ब्रांड वाइज आपकी जो शीशे होते हैं उनकी क्वालिटी? हाँ सर, उनकी क्वालिटी भी वेरी करती है और उनके प्राइस भी वेरी करता है। तो मुझे अभी बताइए कि मतलब एक तरफ है लोकल, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक तरफ है लोकल ब्रांड और एक तरफ है अच्छा ब्रांड, तो उनकी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस होता है जो कि उस ब्रांड की क्वालिटी को खास बनाता है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जैसे नॉर्मल ग्लासेस होते हैं ना, जो लोकल ग्लासेस हैं, उनके अंदर ना रेशा होता है। अगर आप उसको मारेंगे ना तो वो जल्दी टूट जाएगा, मतलब उसकी जो लोड लेने की क्षमता है या कहें कि आप उसको रेजिस्टिविटी है वो कम होती है। आप हल्का सा टच करेंगे, ज़्यादा मार देंगे, कोई ज़्यादा लोड रख दिया तो टूट जाएगा, क्योंकि उसमें रेशा होता है। जो जिस चीज़ में रेशे होते हैं ना वो चीज़ जल्दी टूट जाती है। जिस चीज़ में रेशे नहीं होते उनको आप तोड़ना जो है मुश्किल होता है। हाँ, तो वो जो कंपनी के ग्लासेस होते हैं उनके अंदर वो बहुत कम रेशे बनाते हैं। आप जो कंपनी के ग्लास उनकी बनाने की जो प्रोसेस होती है, हाँ वो अलग ही स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है, वो उसके उसी के थ्रू लेके बनाते हैं। अच्छा, मेरा अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे शीशे का मेजरमेंट को लेकर के, कि मेजरमेंट किस तरीके से जो होता है, या मुझे बताइए। सर मेजरमेंट इसमें स्क्वायर फीट का रेट चलता है। इसमें जो है ना टोटल शीट देखते हैं कि हमारे पास शीट का साइज क्या है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास शीट का साइज है 4x8 का, यानी कि 4 फीट बाई 8 फीट की हमारे पास शीट है। अब आप हमसे साइज लेने आए, आपने कहा मुझे 18 इंची बाई 4 फीट का पीस दे दो, तो हम 18 इंची बाई 4 फीट का आपको पीस दे देंगे, उसमें कोई वेस्टेज नहीं लेंगे आपसे। लेकिन अगर आप कहोगे कि 18 इंची बाई 42 इंची का दे दो, तो 42 के बाद जो 6 इंची बचता है 48 होने 4 फुट होने के लिए, तो हम वेस्टेज में काउंट करते हैं। तो जो पैसे जो लगेंगे आपके वो 4/1.5 के लगेंगे, यानी कि 48/18 के लगेंगे। तो इसमें 6-6 इंची की पैमाइश होती है। ओके, 6-6 इंची की पैमाइश। और 3 इंची की किसमें? 3-3 इंची की पैमाइश भी सर हम लोग ले लेते हैं। वैसे जनरली ये होती नहीं है क्योंकि वेस्टेज उसमें ज़्यादा चली जाती है। लेकिन क्या है कि 3.5 जो 3-3 इंची की पैमाइश है ना, वो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि खिड़कियों में बहुत छोटे शीशे लगते हैं। तो जो हमारी वेस्टेज बचते हैं, सपोज कोई 6 इंची का शीशा बचा तो वो लकड़ी खिड़की में काम आ जाता है, तो उसको हम एज ए वेस्टेज रख लेते हैं अपने पास, उसके पैसे हम नहीं लेते हैं पार्टी से। समझ गया। हाँ, जो मोटा शीशा है वो नहीं लगता खिड़की में, नहीं लगा जाने लोग, तो उसको हम फेंक देते हैं, वो एज ए वेस्टेज काउंट ही होता है। तो मतलब कि आपका 6 इंची 12 इंची इस तरीके की स्टैंडर्ड पैमाइश होती है, 6 इंची 12 इंची, और आप 6 टेबल पढ़ सकते हो बस। मतलब इस तरीके की अगर हम निकालेंगे तो वेस्टेज कम होगी। 1 से लेके 6 तक में 6 का साइज लगेगा, 6 से ऊपर जो लेंगे 12 का लगेगा, 12 के ऊपर जो लेंगे वो 18 का लगेगा, ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, अब इसमें मतलब जो नॉर्मल बंदा है वो साइजेस किस हिसाब से लेगी, उसकी वेस्टेज कम? सर ये डिपेंड करता है आपके कारपेंटर के ऊपर, आपके फैब्रिकेटर के ऊपर, आपके जो बना रहा है उस चीज़ को, उसके ऊपर कि वो साइज कैसे लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब डिजाइनिंग की बारी आती है तो सामने वाला जो काम कर रहा है उसको, मतलब जैसे आप लोग हैं तो आपके कोलैबोरेशन के साथ अगर काम करेंगे, हाँ, अगर तो आपसे भी कंसल्ट करते हुए चलो तो वेस्टेज कम होगा, आप मुझे बता दोगे कि ये साइज। लेकिन जनरली क्या होता है, पार्टी की डिमांड ये रहती नहीं भाई मुझे इस साइज से कोई मतलब नहीं, मुझे अपना एक ऐसी चीज चाहिए जो बढ़िया लगे। कई बार हम करते हैं, हम कहते हैं 18 कर लो, 18 से ऊपर ना करो, लेकिन वो कहता है कि हमें 20 चाहिए, तो फिर वो 20 ही करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए जैसे 24 इंची का साइज है, अब वो आधा या 1 इंची भी बढ़ गया, 25 इंची हो गया, तो पैसे तो 30 इंची के लगेंगे। तो उस कंडीशन में अगर आप उसमें हम उसको समझा देते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, अगर पार्टी मानती है ठीक है, नहीं तो फिर वो पैसे देती है। छोटी-छोटी चीजों से आप कॉस्ट काफी बचा सकते हो, बिल्कुल बचा सकते हैं। ओके, अब इसमें नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपके नॉर्मल जैसे शीशे का काम होता है तो उसके एजेस पे बहुत ही डिफरेंट तरीके के काम होते हैं, तो वो कितने डिफरेंट तरीके के काम होते हैं जिससे कि हम एजेस को कर सकते हैं? सर एजेस पे जनरली क्या होता है, हमारे यहाँ पे लोकल में 3 तरह के काम होते हैं। एक तो होती है नॉर्मल ग्राइंडिंग। अच्छा, नॉर्मल ग्राइंडिंग, इसको हम हिंदी में धार पॉलिश बोलते हैं। ओके, ये दिखा दीजिए आप।
इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो है जिसको हम स्मूथ कर देते हैं और इनकी जो वो है रफनेस है वो खत्म हो जाएगी, शार्पनेस है वो खत्म हो जाएगी। तो इसका प्राइस क्या रहता है? इसका सर प्राइस जनरली जो है 10 रुपये रनिंग फिट रहता है। जितने भी एरिया में आप कराएंगे उसके पैसे आपसे चार्ज किए जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा एक होता है बेबलिंग, ये होता है बेबलिंग। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, हल्का सा टेपर आ जाता है। जनरली यूज करते हैं लोग टेबल्स के लिए। आप अगर टेबल्स के लिए ग्लास यूज ले रहे हैं, डाइनिंग टेबल के लिए ले रहे हैं या सेंटर टेबल के लिए ले रहे हैं, तो उसमें जनरली लोग बेबलिंग यूज करते हैं। जैसे कि आप इसके ऊपर रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी यूज करते हैं। हाँ, बाकी ग्राइंडिंग जो जनरली यूज होती है नॉर्मल शेल्फ में यूज होती है, नॉर्मल शेल्फ लगानी है वहाँ यूज होती है। और थर्ड ऑप्शन होता है पेंसिल का। पेंसिल में क्या होता है, ये पूरी की पूरी जो शेप है उसको राउंड कर देते हैं। एज ए पेंसिल दिखाई देगा, वो ये लगा हुआ है। अब इसमें जैसे आज के टाइम पे अगर नॉर्मली अगर हम बात करें, टफन 8 mm में भी आता है, 10 mm में भी, 12 mm। 8 टफन जो स्टार्ट हो जाता है जनरली लोग कर देते हैं 5 mm से स्टार्ट करते हैं। तो 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm। तो इसी सीक्वेंस में मुझे एक बार प्राइस ये बताइए इसके क्या प्राइस है? सर प्राइस का तो देखो वेरी करता रहता है, लेकिन फिर भी मैं जो करंट प्राइस है वो टेंटेटिव में आपको बता देता हूँ। जनरली जो 5 mm का प्राइस है वो 100 रुपये के आसपास जो है वो लैंड करता है। और अगर आप बात करते हैं 8 mm के ग्लास की, तो 8 mm के ग्लास कम से कम आप मान के चलें 140-150 रुपये करता है। 10 mm में करते हैं तो 170-180 के बीच में लैंड करता है। और 12 mm करें तो 200 रुपये लेके 210 के बीच में वेरी करता है। आप ग्लास की कॉस्ट बता रहे हो विद इंस्टॉलेशन बता? सर ये ग्लास की कॉस्ट है। अच्छा, ग्लास की कॉस्ट है, ये वेरी करती रहती है। और जनरली ये जो है कंपनी वाइज भी ना, तो किसी कंपनी का प्राइस सस्ता होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ओके, ये उसमें भी वेरी करती है। मोटा मोटा मैंने आपको टेंटेटिव बता दी कि ये इसके बीच में आता है। तो ग्लास से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने आज कवर कर लिया। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो फिर हम एक और वीडियो बना देंगे। और आप मेरे को बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं भैया के साथ, जो कि इनकी फील्ड से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली हम हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। जैसे सपोज को रेलिंग चल रही है आज की ग्लास की, उनका भी बना सकते हैं। फ्लूटेड ग्लास होता है, उसके ऊपर आप पूछ सकते हैं। टफन ग्लास के, अब फ्लूटेड ग्लास का हमने बात करते हैं। फ्लूटेड ग्लास का मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन सी थिकनेस आती है और क्या क्या उसके टेंटेटिव प्राइस है, क्योंकि ये नई आइटम है और काफ़ी सारे लोग इसके प्राइसेस का भी इतना आइडिया नहीं है। सर फ्लूटेड ग्लास अभी नहीं है, एक्चुअली क्या है, ये पुराना ग्लास था। ओके, लोग क्या करते हैं, पहले चीज़ें यूज़ करते हैं फिर भूल जाते हैं कुछ दिनों के लिए। अच्छा, फिर जब वो दोबारा मार्केट में आते हैं लोग कहते हैं नया है, ये नया नहीं। लेकिन अगर ये पुराना था, इसके प्राइस तो नॉर्मल ग्लास से बहुत ज़्यादा है। सर उस टाइम पे ज़्यादा, अब जो जिस चीज़ की पहले प्रोसेसिंग बंद कर दी गई, यूज़ ही नहीं होगा, बनाएंगे नहीं, वो मशीन ही, हाँ वो मशीन, अब उनको दोबारा बनाया जा रहा है उन चीज़ों को। अब फ्लूटेड में आ रहा है, बहुत तरीके के डिजाइन ग्लास होते हैं, उनमें आ रहा है। फ्लूटेड जनरली 5 mm अगर हम ले तो क्या प्राइस है सर? 5 mm का प्राइस कम से कम 180 से लेकर 200 रुपये के बीच में है। और आपका लगभग इसी में, और मेरा ये मानना है अगर आप फ्लूटेड ग्लास लगा रहे हैं तो उसको प्रेफर करेंगे कि उसको टफन में लगाएं। टफन में लगाएं, क्योंकि महंगा ग्लास है, टूटेगा तो दिक्कत होती है। और अगर 5 mm के गिलास को, जैसे हमने बताया नॉर्मल कच्चे गिलास का प्राइस बताया, तो इसी को ही अगर हम टफन करवाते तो कितने रुपए का फर्क आ जाता है? सर कम से कम 40 से 50 रुपए का फर्क आता है बीच में। 40 से 50 रुपए का फर्क आ जाएगा जो कंपनी लेती है। और 8 mm इसका क्या कॉस्ट है लगभग? 8 mm इसका सर, 8 mm टफन का, 8 mm टफन फ्लूटेड में या कच्चे में? टफन मतलब कच्चा और टफन 350 रुपए के आसपास लैंड करेगा। 350 रुपए ये टफन का रेट बता रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा कॉस्ट अभी ज़्यादा है, मार्केट में एक्चुअली ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जो चीज़ अभी कम उसमें क्वांटिटी में अवेलेबल रहती है तो उसकी कॉस्ट अभी ज़्यादा रहती है। मतलब आपके कहने वाला कि प्रोसेसिंग ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस कम यूज़ होने, कुछ नहीं, कम यूज़ होने की वजह से अब लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब जब नए पहले क्या होता था, लोग केवल खिड़कियों में लगवाते थे ग्लास को। अब क्या हुआ, बहुत सारे बनाते हैं, पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करवा के बनाया, ये बनाया, तो हर जगह बहुत जगह यूज़ होने लग गया ग्लास। तो वहाँ पे जो लगा हुआ ना वो अच्छा लगता है, खिड़कियों में लगा हुआ अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर किसी पार्टीशन वगैरह में लगाते हैं डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम के, तो उसमें आपको ही ज़्यादा अच्छा लगेगा लगा हुआ। जहाँ जितना बड़ा एरिया होगा उसमें, जैसे डोर्स में, इसके डोर्स भी बनने लगे हैं, डोर्स में यूज़ कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बहुत बहुत थैंक यू भैया का। और आप मुझे बताना कि और कौन कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक एक करके बहुत पूरी सीरीज बनाएंगे भैया के साथ। और भैया को लगभग कितना 20-25 ईयर्स का तो एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड में, बिल्कुल है ना? तो 25 ईयर्स भैया को सेम फील्ड में हो चुके हैं। तो आप मेरे को नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन रह गया होगा, टफन ग्लास से रिलेटेड हो, ग्लास रेलिंग से हो। और बाकी भैया का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप इनसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पैन इंडिया आपको कहीं पे भी ग्लास प्रोवाइड करवा देंगे। ACP का जो भी कुछ हो आप बता सकते हो, कोई नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है सर।